जय श्री राधा कृष्ण। शास्त्रों के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी यानी कि रथ सप्तमी के दिन से ही सूर्य देव ने समस्त जगत को अलौकित करना आरंभ किया था। लेकिन इसलिए इस तिथि को सूर्य जयंती भी कहा जाता है। सरल शब्दों में कहूं तो रथ सप्तमी के दिन सूर्य देव का प्रादुर्भाव हुआ था, उनका प्राकट्य हुआ था। रथ सप्तमी के दिन सूर्य देव का जन्मदिन मनाया जाता है। सूर्य देव के पिता ऋषि कश्यप और उनकी माता अदिति हैं। अब आज इस वीडियो में आपको रथ सप्तमी की 4 पौराणिक कहानियां बताती हूँ। सूर्य देव को जल अर्पित करके सूर्य देव के समक्ष गाय के घी का दीप प्रज्वलित करें और फिर हाथ में फूल और दक्षिणा लेकर प्रेम मन और भाव से इन कहानियों को सुने। एक जयकारा बोलो सूर्य नारायण भगवान की जय, माघ मास के ठाकुर की जय। सूर्य के आदित्य नाम होने के पीछे एक कथा है। सृष्टि उत्पत्ति के समय कश्यप ऋषि की पत्नी अदिति ने कठोर तप करके भगवान सूर्य को प्रसन्न किया और वरदान मांगा कि वो उनके पुत्र के रूप में जन्म ले। सूर्य ने उन्हें ये वरदान दे दिया और अपनी 7 किरणों में से एक सुषमना किरण द्वारा उनके गर्भ में प्रवेश किया। अदिति के गर्भ से जब सूर्य का जन्म हुआ उस दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि थी। अदिति के गर्भ से जन्म लेने के कारण सूर्य का नाम आदित्य हुआ। सूर्य के रथ में 7 घोड़े होने के कारण इसे रथ सप्तमी भी कहा जाता है। इसके अलावा इस तिथि को आरोग्य सप्तमी, माघ सप्तमी, अचला सप्तमी, विधान सप्तमी आदि नामों से भी जाना जाता है। विष्णु पुराण के अनुसार सूर्य देव के रथ में लगे 7 घोड़ों के नाम गायत्री, वृहति, उशिक, जगती, त्रिष्टप, अनुष्टप और पंकित है। ये 7 घोड़े सप्ताह के 7 दिन 7 किरणों के प्रतीक है। सूर्य के रथ का पहिया संवत्सर वर्ष और उसमें लगी 12 तिलियां 12 महीनों को दर्शाती है। अब इसका नाम रथ सप्तमी क्यों है उसकी कहानी बताती हूँ। विष्णु पुराण के अनुसार जब सूर्य देव को खड़े खड़े काफी लंबा समय बीत गया तो उनके पांव दुखने लगे। तब उन्होंने भगवान विष्णु के सामने अपनी समस्या रखी। भगवान विष्णु ने सूर्य देव की समस्या को दूर करने के लिए उन्हें रत्न जड़ित एक स्वर्ण रथ दिया। इस रथ के सारथी अरुण देव थे। जिस दिन ये रथ सूर्य देव को मिला उस दिन माघ माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी थी। इस दिन इस रथ पर सूर्य के विराजमान होने के कारण इसे रथ सप्तमी कहा जाने लगा। पौराणिक कथा के अनुसार एक गणिका नाम की महिला ने अपने पूरे जीवन में कभी कोई दान पुण्य का कार्य नहीं किया था। जब उस महिला का अंतकाल आया तो वो वशिष्ठ मुनि के पास गई। महिला ने मुनि से कहा कि मैंने कभी भी कोई दान पुण्य नहीं किया है, तो मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी। मुनि ने कहा कि माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को अचला सप्तमी कहते हैं। इस दिन किसी अन्य दिन की अपेक्षा किया गया दान 1000 गुना अधिक पुण्य देने वाला होता है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करके भगवान सूर्य को जल दो और दीप दान करो तथा दिन में एक बार बिना नमक का भोजन करना। ऐसा करने से महापुण्य की प्राप्ति होगी। गणिका ने वशिष्ठ मुनि द्वारा बताई गई हर बात का सप्तमी के दिन व्रत किया और विधि विधान से पूजा कार्य किया। कुछ दिनों के बाद गणिका ने शरीर त्याग दिया और उसे स्वर्ग के राजा इंद्र की अप्सराओं का प्रधान बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। रथ सप्तमी की एक अन्य पौराणिक कथा भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब से संबंधित है। कथा के अनुसार सांब अपने पिता श्री कृष्ण की तरह बेहद सुंदर और बलवान थे। सुंदर और बलवान होने के साथ साथ सांब बहुत अभिमानी भी थे। एक समय की बात है जब ऋषि दुर्वासा लंबे समय तक तप करने के बाद भगवान श्री कृष्ण से मिलने आए। उस वक्त भगवान श्री कृष्ण के साथ सांब भी मौजूद थे। लंबे समय तक तप करते रहने के कारण ऋषि दुर्वासा बहुत कमजोर नजर आ रहे थे। सांब को ऋषि दुर्वासा के गुस्से का अंदाजा नहीं था और वो उनके दुर्बल शरीर को देखकर हंसने लगा। इस तरह से अपनी हंसी और अनादर देखकर ऋषि सांब पर बहुत क्रोधित हुए और उन्हें कुष्ठ रोग का श्राप दे दिया।
ऋषि के श्राप सुनने के बाद साम को अपनी गलती का, अपनी भूल का एहसास हुआ और वो ऋषि से क्षमा याचना करने लगे। लेकिन दुर्वासा मुनि गुस्सा होकर चले गए। ऋषि के जाने के बाद साम अपने पिता श्री कृष्ण के पास गए और उनसे श्राप से बचने का उपाय पूछा। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें भगवान सूर्य नारायण की पूजा और उपासना की सलाह दी। पिता की बात मानते हुए साम भगवान सूर्य नारायण की पूजा उपासना करने लगे। साथ ही साम भगवान सूर्य को प्रसन्न करने के लिए अचला या सूर्य सप्तमी का व्रत भी रखने लगे। भगवान सूर्य नारायण साम की भक्ति और व्रत से प्रसन्न हुए और उन्हें कुष्ठ रोग से मुक्ति का आशीर्वाद दिया। जल्दी ही भगवान सूर्य की उपासना और भक्ति के फलस्वरूप साम अपनी सुंदर काया को प्राप्त हुआ। इस कथा के बाद लोग रोग मुक्ति के लिए भगवान सूर्य की उपासना और सूर्य सप्तमी का व्रत करने लगे। सूर्य की उपासना करने से उन्हें आरोग्यता मिली, इसी से इसे आरोग्य सप्तमी भी कहते हैं। अब मैं आपको रथ सप्तमी की एक अन्य पौराणिक कहानी बताती हूँ। कंबोज साम्राज्य के राजा यशोवर्मा द्वारा एक कथा का वर्णन हमें पुराणों में मिलता है। वो एक महान राजा थे जिसका उनके राज्य पर शासन करने के लिए कोई उत्तराधिकारी नहीं था। ईश्वर से विशेष प्रार्थना करने पे उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा की मन्नत यही समाप्त नहीं हुई क्योंकि उनका पुत्र गंभीर रूप से बीमार था। राजा के पास गए एक संत ने उन्हें सलाह दी कि उनके बेटे को अपने पिछले पापों से छुटकारा पाने के लिए श्रद्धा के साथ रथ सप्तमी और सूर्य सप्तमी की पूजा करनी चाहिए। एक बार जब राजा के पुत्र ने ऐसा किया तो उसका स्वास्थ्य ठीक हो गया और उन्होंने अपने राज्य पे अच्छी तरह से शासन किया। इस तरह से रथ सप्तमी सबको अच्छा स्वास्थ्य देने वाली है। बोलो सूर्य नारायण भगवान की जय। ओम नमो नारायणाय नमः। अंत में आपको ये भी बताना चाहूंगी कि ऋषि अगस्त्यार ने भगवान राम को रथ सप्तमी की पूजा करने और रावण के खिलाफ युद्ध में जीतने के लिए भगवान सूर्य की पूजा करने की सलाह दी थी। उन्होंने युद्ध से पहले भगवान राम को आदित्य हृदयम उपदेशम भी दिया था। भगवान सूर्य को आरोग्यम, स्वास्थ्य और ऐश्वर्य, धन का दाता माना जाता है। इसलिए सुबह सुबह जब सूर्य की किरणें ताजी होती हैं तब उनकी पूजा करने से व्यक्ति की ऊर्जा फिर से जीवित हो जाती है और मन और शरीर शुद्ध हो जाता है। हमेशा याद रखना। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई कहानियां आपको बहुत अच्छी लगेंगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट से सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके रथ सप्तमी का प्रभाव सबको बताएं। इस कहानी को सुनने से ही हमारा व्रत पूर्ण होता है, इसलिए पूजा के समय इस कहानी को जरूर सुनें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।